हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती दसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नाउत राचा करते समय हाथ में विशेष रूप से सजी हुई डंडी रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? राउत नाचा करते समय हाथ में विशेष रूप से क्या रखते हैं? सजी हुई डंडी। और उस डंडी को क्या कहते हैं भाई? कोई बता सकता है क्या? तो उस डंडी को कहते हैं फुलेता। क्या कहते हैं? फुलेता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चक्रधर समारोह शुरुआत किस वर्ष हुई थी भाई? तो चक्रधर समारोह की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊट आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके सीजीपीएससी और व्यापम द्वारा कूट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सूची आ में है मेले का नाम और सूची बा में है तिथियां, ठीक है। और आपको सुमेलित करना है। राजिम मेला कब लगता है भाई? किस समय लगता है राजिम मेला आपका? बताइए। तो ये लगता है राजिम मेला आपका माघ पूर्णिमा में। महादेव मेला कब लगता है? कार्तिक में, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। ढबरा मेला कहाँ लगता है? कब लगता है? तो ये लगता है रामनवमी को, ठीक है। ये 2 हो गया। कुटी घाट मेला ये कब लगता है? वसंत पंचमी में, ठीक है। तो बताइए। 4 1 कहाँ पे दिख रहा है? 4 1 ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ककनी पाटा ऐठी शरीर के किस अंग का आभूषण है भाई? बाह का, गला का, कलाई का या पैर का? बताइए। ककनी पाटा ऐठी शरीर के किस अंग का आभूषण है? आपके कलाई का आभूषण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं जो गेहूं से बनाए जाते हैं भाई? एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए। खुरमी, चीला, अरसा या चौसेला? बताइए कौन है? इसको 1 कर लीजिएगा, 2 3 और ये 4। बताइए कौन से व्यंजन है भाई? तो आपकी खुरमी और कौन है? चीला है, ठीक है, जो कि गेहूं से बनाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर दशहरा में धनु कांडेय किस जनजाति के लोग बनाते हैं? तो कौन से जनजाति के लोग बनाते हैं भाई? तो आपके भथरा जनजाति के लोग बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौड़ी शिल्प को किस नाम से जानते हैं भाई? कौड़ी शिल्प को किस नाम से? सीप कला नाम से जानते हैं। किसको? कौड़ी शिल्प को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के क्या करना है? विचार करना है। आपका पहला है, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में इस राज्य के जनजातियों द्वारा हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा है, काष्ठ कला के लिए मुरिया जनजाति प्रसिद्ध है। तो आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए इस राज्य की जनजाति द्वारा हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है क्या? बताइए। तो नहीं किया जाता है, ठीक है। काष्ठ कला के लिए मुरिया जनजाति प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के
एक गांव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उस गांव का नाम क्या है? तो उस गांव का नाम है जगगला। ठीक है, उस गांव का नाम क्या है? जगगला है, जो कि गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है, सत्य उत्तर आपको चुनना है, कौन सा सही है। अबूझमाड़िया जनजाति के युवा गृह को कोसी गोटुल कहते हैं। इसके अंदर तल्लुर मुत्ते देव की पूजा की जाती है। कोसी गोटुल की महिला सदस्य लयोर कहते हैं। कोसी गोटुल के पुरुष सदस्य को लयस्कु कहते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है भाई 10वां प्रश्न का? तो आपका 1 और 2, ये दोनों कथन सही है। कोसी गोटुल महिला की सदस्यों को लया और इसको लयोर कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला 3 और चौथा ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोटुल की शब्दावली में चटाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो गिकी कहते हैं चटाई को। ठीक है, गोटुल की शब्दावली में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के क्या करना है? आपको विचार करना है कि सत्य कथन नहीं है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा नहीं है आपको बताना है। कक्षा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कक्षर जो नृत्य है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्या यह नृत्य यात्रा पर्व के अवसर पर किया जाता है? क्या यह पर्व 5 वर्ष में एक बार आयोजित होता है? सत्य कथन कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका 1 और 3 नहीं है। कक्षर नृत्य बैगा जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, और यह 5 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो आपका ये दोनों कथन जो है सत्य नहीं है। 1 और 3 आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारिया जनजाति में गन्नूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो आपका गन्नूर नृत्य जो है पोला के अवसर पर किया जाता है। कौन सी जनजाति में? भारिया जनजाति में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोरला जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? कोडता, कुर्रम, पेंडुल या दोरला? बताइए दोरला जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपके ये चारों ही नृत्य जो है दोरला जनजाति द्वारा किया जाता है। 1, 2, 3 और आपका 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, कौन सा सत्य कथन है आपको बताना है। कर्मा नृत्य अबूझमाड़िया जनजाति नहीं करती है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ जनजाति का नृत्य नहीं है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष सींगों वाली पगड़ी धारण नहीं करते हैं। और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन की आपको पहचान करना है। तो कर्मा नृत्य अबूझमाड़िया जनजाति नहीं करती है। ठीक है, सत्य कथन आपको बताना है। तो अबूझमाड़िया जनजाति कर्मा नृत्य नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर की जनजातियां किसे प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य का आयोजन करती हैं भाई? किसे प्रसन्न करने के लिए करती हैं? तो आपका भीमा देव जी को प्रसन्न करने के लिए बस्तर की जो जनजातियां हैं गेड़ी नृत्य का आयोजन करती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब खालिस्तान त्योहार मनाते हैं। बताइए महुआ फूल एकत्रित करने के लिए जब आदिवासी जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो उराड पंडुम त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको क्या करना है, विचार करना है। बाली पर्व भतरा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 3 माह तक चलने वाला यह त्यौहार बाली पर्व हल्बा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है भाई? तो बाली पर्व तो भतरा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये सही है। 3 माह तक चलने वाला यह त्यौहार बाली पर्व हल्बा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 आपका क्या है? दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इरुप पांडुम पर्व जो है आपका मनाती है? तो कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोंड जनजाति मनाती है। कौन सा? इरिप पांडुम पर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको क्या करना है, विचार करना है। विज्जा पांडुम बस्तर का प्रथम त्यौहार है। इसे बीज पुटनी या माटी त्योहार भी कहते हैं। बताइए। तो जो आपका है विज्जा पांडुम, ये बस्तर का प्रथम त्यौहार है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसे बीज पुटनी या माटी त्योहार भी कहते हैं। तो आपका 1 और 2 दोनों आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में गौरा गौरी विवाह महोत्सव मनाते हैं? बताइए किस त्यौहार में मनाते हैं भाई? तो आपका दीपावली त्यौहार में मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंड जनजाति में मृतक संस्कार के तीसरे दिन कौन सा संस्कार प्रचलित है? कौन सा संस्कार प्रचलित है? तो आपका कोज्जी संस्कार प्रचलित है। ठीक है, मृतक संस्कार के तीसरे दिन कोज्जी संस्कार प्रचलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गौर माड़िया के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी जनजाति है भाई जो गौर माड़िया के नाम से जाना जाता है? तो आपका डंडामी माड़िया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से देवता पीपल वृक्ष में निवास करते हैं? तो आपके ठाकुर देव जी जो हैं पीपल वृक्ष के नीचे जो है आपका निवास करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ लगाते हैं? कौन सी जनजाति? 1, 2 और 3, मारिया, मुड़िया और कोरकू। बताइए कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ लगाते हैं? तो आपके तीनों ही जनजाति जो है मृतक स्तंभ लगाते हैं, मारिया, मुड़िया और कोरकू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जनी शिकार किसके द्वारा किया जाता है? महिला, पुरुष या बच्चे? जनी शिकार बताना है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके महिला के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केवल महिला के द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, जनी शिकार मुख्य रूप से बिहार की ओराव जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला क्या है? पारंपरिक उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उराव जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। उराव जनजाति सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है। इस जनजाति में वधु मूल्य को उड़ू खेस कहा जाता है। इनके जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है भाई उराव जनजाति के संदर्भ में? तो आपका उराव जनजाति सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति है और इनके जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। तो 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 आपका कहाँ दिख रहा है भाई? कहाँ पे है 1 और 3 ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इनके निवास स्थान को अट्टुम कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में युवक विवाह के समय जनेऊ धारण करते हैं भाई? तो कौन से जनजाति में जो युवक है विवाह के समय क्या करते हैं? जनेऊ धारण करते हैं। तो बताइए कौन करते हैं, कौन सी जनजाति में करते हैं? तो आपके भतरा जनजाति में करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।